नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो में। आज की इस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की वीडियो में हम देखेंगे सॉइल ऑफ इंडिया से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है 8 प्रकार की। क्वेश्चन से याद रखने वाला पॉइंट है, भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं जिनकी उर्वरकता क्षमता अलग अलग है, जिनमें जलोढ़, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, जंगली मिट्टी, मरू मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, नमकीन मिट्टी और पीट मिट्टी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। क्वेश्चन से रखने वाला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है जो कि 43% है, लाल मिट्टी 18% है, काली मिट्टी 15% है, लैटराइट मिट्टी 3.7% है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। अगला क्वेश्चन है, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, जो कि है जलोढ़। क्वेश्चन से याद रखने वाला पॉइंट है, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। ये मिट्टी उत्तरी मैदानों और घाटियों के व्यापक रूप से फैली हुई है। वे जमा हुई मिट्टी है मुख्य रूप से भारत गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमाए गए गाद के कारण गठित होते हैं। ऊपरी और मध्य गंगा मैदान में 2 प्रकार की जलीय मिट्टी पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहली है खादर, जिसको हम न्यू अलुवियर कहते हैं। दूसरी है बांगर, जिसको हम पुरानी अलुवियर कहते हैं। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी को हम इंग्लिश में अलुवियर कहते हैं। जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको हम खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में मृदा समानता कैसे बनती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि तलोचन से। क्वेश्चन से याद रखने वाला पॉइंट है, देश की प्रमुख नदियां गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए गाद और अन्य पदार्थों द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। इसके अलावा इन नदियों के सहायक नदियों के द्वारा भी इनका निर्माण हुआ है। बहाकर लाई गई मिट्टी मिलकर इस मैदान में जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, जो कि लगभग 600 मीटर तक। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है दोमट मिट्टी। क्वेश्चन से रखने वाला पॉइंट है, दोमट मिट्टी एक प्रकार की मिट्टी है जिसमें मोटे रेत, छोटे गाद के कण और चिकनी मिट्टी समान मात्रा में होती है, क्योंकि यह पौधों को आसानी से जड़ें उगाने देती है और सूखे बिना अच्छी जल निकासी प्रदान करती है। इसमें खुदाई करना आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों में पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, जो कि है बांगर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियन युग में दरारी उद्भिदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, जो कि है काली मिट्टी। क्वेश्चन से रखने वाला पॉइंट है, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से होता है। इसी कारण इसमें मैग्मा के अंश तथा लोहा एवं अल्युमिनियम तत्वों की प्राचुरता पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उत्तम होती है। इसमें लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि तत्व पाए जाते हैं। काली मिट्टी में अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है। दोस्तों, ये नमी होगा यहाँ पर। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, जो कि है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि है कपास। क्वेश्चन से रखने वाला पॉइंट है, भारत की स्थानीय मिट्टी में काली मिट्टी सबसे अधिक दिखाई देती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमरस की कमी होती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। रेगुर मिट्टी को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसमें सबसे पहला है रेह, ऊसर, कल्लर, रॉकर, थुर, चोपन। कपासी मिट्टी, क्योंकि इसमें कपास बहुत ज़्यादा होती है। लावा मिट्टी और उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः हो जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है,
भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। क्वेश्चन से याद रखने वाला पॉइंट है, भारत में यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीपीय तक पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। इसे टेरा रासा के नाम से भी जाना जाता है, जो इतालवी भाषा में लाल पृथ्वी के लिए है। लाल मिट्टी परागम में होती है और आयरन ऑक्साइड से भरपूर होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं गेहूं, दालें, तंबाकू, तिलहन, आलू इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है लैटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि है केरल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, जो कि लैटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, जो कि है लाल मिट्टी। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि वन रोपण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, जो कि महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि मखराला मिट्टी। मखराला मिट्टी को हम लैटराइट मिट्टी भी कहते हैं। शुष्क एवं आर्द्र मौसम में उच्च तापमान और वर्षा के फलस्वरूप चट्टानों के अपक्षयन के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा इसका निर्माण निछालन प्रक्रिया के तहत भी होता है। लैटराइट मिट्टी आमतौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल में खड्ड बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि अवनालिका या फिर गली। क्वेश्चन से याद रखने वाला पॉइंट है, अवनालिका अपरदन किसे कहते हैं? तो सतह के पानी के अपवाह द्वारा जल निकासी की लाइनों के साथ मिट्टी का हटना। जब रीलों के आकार में वृद्धि हो जाती है या बढ़ जाता है तो वे अवनालिका बन जाते हैं। जैसा कि दोस्तों इमेज में आप देख पा रहे हैं, जब पानी बहते बहते छोटी नाली बनाता है तो क्या होता है? रीले कहलाता है। जब वो नाली का आकार बड़ा हो जाता है तो वही अवनालिका कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि राजस्थान। दोस्तों आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन है, किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों पर भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है ऊसर। क्वेश्चन से देखने वाला पॉइंट है, ऊसर या बंजर, जिसे हम इंग्लिश में बर्न लैंड कहते हैं, जिसमें लवणों की अधिकता हो, विशेषकर सोडियम लवणों की, ऐसी भूमि में कुछ उत्पादन कम होता है या फिर उत्पादन बहुत कम होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।